Friends, let's see some interesting translations today. Simple translations using helping verbs. How do we make these sentences? कैसे बनते देखिए. मैं गाना सुन चुका हूं. मैं गाना सुन चुका हूं मतलब ये काम मैं कर चुका हूं. कर चुका हूं मतलब एक्शन फिनिश जस्ट. जो काम हमने कर लिया है या जो काम हम कर चुके हैं. प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस. तो मैं गाना सुन चुका हूं. तो हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस? आई हैव हर्ड द सॉन्ग. आई हैव हर्ड द सॉन्ग. मैं गाना सुन चुका हूं. ये काम आपका हो गया है. वह खाना नहीं बनाती है. अब नहीं बनाती है मतलब पहले भी नहीं बनाती थी, अभी भी नहीं बनाती है. दिस इज अगेन रूटीन एक्शन, हैबिट एक्शन. कि नहीं बनाती है यार, वो पढ़ाई नहीं करती है, वो मुझसे बात नहीं करती है, वो सुबह जल्दी नहीं उठती है, वो टाइम पे नहीं आती है. तो जो काम हम नहीं करते हैं या करते हैं, ये हमारा रूटीन एक्शन हो गया. तो शी, और सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है हमारा? डू डज लगता है. तो शी डजंट, वो खाना नहीं बनाती. शी डजंट प्रिपेयर द फूड. शी डजंट प्रिपेयर द फूड. वो खाना नहीं बनाती है. शी डजंट प्रिपेयर द फूड. राइट. पहले भी नहीं बनाती थी, अभी भी नहीं बनाती. हम पाठ याद कर रहे थे. अब कर रहे थे मतलब हम ये काम लगातार कर रहे थे. दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस. हम लेसन पढ़ रहे थे, हम उसका इंतजार कर रहे थे, हम खाना खा रहे थे, हम ट्रैवलिंग कर रहे थे. तो कोई भी काम जो हम कर रहे थे, तो हम पाठ याद कर रहे थे. सो दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस. पास्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स वॉज वर प्लस आईएनजी. वी वर लर्निंग the lesson. We were learning the lesson. हम पाठ याद कर रहे थे. वह पिकनिक जा चुका है. अब जा चुका है मतलब एक्शन फिनिश हो गया. ये काम वो कर चुका है. ठीक है ना. वह पिकनिक जा चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. He has gone to picnic. He has gone to picnic. वह पिकनिक जा चुका है. He has gone to picnic. कल बारिश होगी. होएगी ना, अभी हुई थोड़ी है. कल बारिश होएगी. नाउ दिस इज सिंपल फ्यूचर एक्शन. कल बारिश होएगी. रिमेंबर, बारिश के लिए हमेशा हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वी ऑलवेज यूज द वर्ड इट. कल बारिश होएगी. सो इट विल रेन टुमारो. इट विल रेन टुमारो. कल बारिश होएगी. इट विल रेन टुमारो. राइट. वह जा चुका था. अगेन जा चुका था, एक्शन फिनिश हो गया. डीप पास्ट, पास्ट परफेक्ट. तो वह जा चुका था मीन्स ही हैड गॉन. ही हैड गॉन. क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे? अगेन वी आर आस्किंग फॉर फ्यूचर एक्शन. क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे? सो हाउ विल यू मेक इट? विल यू नॉट स्टडी. विल यू नॉट स्टडी इंटरोगेटिव सेंटेंस है. क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? क्या तुम कल क्लास में नहीं आओगे? क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? तो विल यू नॉट स्टडी, क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे. दिस इज हाउ वी मेक सिंपल फ्यूचर. वो बहुत लेट उठता है. अब उठता है मतलब पहले भी उठता था, अभी भी उठता है. तो ये काम उसका क्या हो गया? रूटीन एक्शन हो गया, हैबिट एक्शन हो गया. वो बहुत लेट उठता है. सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट. ही, वी कैन से गेट्स अप. इधर वी कैन से गेट्स अप और ही वेक्स अप. ही वेक्स अप वेरी लेट. वो बहुत लेट उठता है. ही वेक्स अप वेरी लेट. ही गेट्स अप वेरी लेट. वो बहुत लेट उठता है. ओके. क्या वह चली गई और बारिश नहीं आई है? नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग सेंटेंस. अब नाउ देयर आर टू सेंटेंसेस. अब इसके अंदर दो सेंटेंसेस हमारे. क्या वह चली गई और बारिश नहीं आई है. फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम लोग. क्या वह चली गई. अब क्या वह चली गई, तो चली गई मतलब एक्शन फिनिश हो गया, यानी कि सिंपल पास्ट सेंटेंस. सिंपल पास्ट मतलब डिड. सिंपल पास्ट बोलते दिमाग में क्या आता है हमारा? तो डिड. तो डिड शी गो. तो ये तो हो गया क्या वह चली गई, डिड शी गो. और बारिश नहीं आई है. अभी जस्ट नाउ आई हैव सेड कि बारिश के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इट वर्ड यूज करते हैं. तो अब बारिश नहीं आई है, तो नहीं आई है ना, एक्शन फिनिश. एक्शन फिनिश कब हुआ? जस्ट. इट हैज नॉट रेन्ड. इट हैज नॉट. शी गो एंड इट हैज नॉट रेन्ड. क्या वो चली गई और बारिश नहीं आई है. राइट. दिस इज हाउ वी मेक. क्या तुम्हारे पास घर नहीं था. ओके. क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं था? क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था? क्या तुम्हारे पास गाड़ी नहीं थी? तो इस तरह से क्या तुम्हारे पास घर नहीं था. वही वाला सेंटेंस हो गया. मेरे पास माँ थी. आपको याद हो तो मैंने बताया था मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है. तुम्हारे पास क्या है? तो बोले मेरे पास माँ है. तो मेरे पास माँ है, आई हैव मदर. मेरे पास माँ थी, आई हैड मदर. तो तुम्हारे पास घर था, यू हैड होम. क्या तुम्हारे पास घर नहीं था. सो हाउ डू वी मेक दिस सेंटेंस? डिड यू नॉट हैव होम. पोजीशन वाला सेंटेंस है. डिड यू नॉट हैव होम. क्या तुम्हारे पास घर नहीं था. डिड यू नॉट हैव होम. ओके. तुम दिल्ली छोड़कर क्यों नहीं जाते हो. अब बोले यार तुम
पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? तुम बात क्यों नहीं मानते हो? तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो? तुम टाइम पे क्यों नहीं आते हो? तो तुम दिल्ली छोड़कर क्यों नहीं जाते हो? नहीं जाते हो मतलब पहले भी नहीं जाते थे, अभी भी नहीं जाते हो। अगेन दिस इज सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। सो तुम दिल्ली छोड़कर क्यों नहीं जाते हो? व्हाई डू यू नॉट लीव दिल्ली? व्हाई डू यू नॉट लीव दिल्ली? या व्हाई डोंट यू लीव दिल्ली? व्हाई डोंट यू लिसन टू मी? व्हाई डोंट यू फॉलो मी? व्हाई डोंट यू कम ऑन टाइम? व्हाई डोंट यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? व्हाई डोंट यू ओबे अदर्स? तो व्हाई डोंट यू लीव दिल्ली? आप दिल्ली छोड़कर क्यों नहीं जाते? तो लीव मतलब होता है छोड़कर जाना, दैट इज लीव। क्या हम सब पढ़ाई नहीं कर रहे थे? अब कर रहे थे मतलब दिस इज कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। विच कॉन्टिन्यूस? पास्ट कॉन्टिन्यूस। कर रहे थे, जा रहे थे, सो रहे थे, पढ़ रहे थे, ये काम हम लगातार कर रहे थे। सो क्या हम सब पढ़ाई नहीं कर रहे थे? इंटरोगेटिव है तो वर वी ऑल नॉट स्टडी। वर वी ऑल नॉट स्टडिंग? क्या हम सब पढ़ाई नहीं कर रहे थे? वर वी ऑल नॉट स्टडिंग। नेक्स्ट इज क्या वह मुंबई नहीं जा रहा होगा? नहीं जा रहा होगा मीन्स दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। कोई भी काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। जैसे वह खाना खा रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, हम कल ट्रेन में बैठ रहे होंगे, ऐसा। तो कोई भी काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा, ये कौन से सेंटेंस होते हैं हमारे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो क्या वह मुंबई नहीं जा रहा होगा? दिस इज नेगेटिव इंटरोगेटिव ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। विल ही नॉट बी गोइंग टू मुंबई? विल ही नॉट बी गोइंग टू मुंबई? क्या वह मुंबई नहीं जा रहा होगा? राइट, ओके। नेक्स्ट इज क्या मुझे उससे मिलना है? क्या मुझे उससे मिलना है? यार जैसे अपन बोलते ना, क्या मुझे इंग्लिश में बोलना है? क्या मुझे सुबह जल्दी उठना है? क्या मुझे उससे बात करनी है? क्या मुझे एग्जाम देना है? तो कोई भी काम जो मुझे करना है, तो क्या मुझे उससे मिलना है? सो हाउ विल यू मेक इट? मिलना है, फोर्सफुल एक्शन हो गया ना, हैज टू, हैव टू। तो क्या मुझे उससे मिलना है? सो डू आई, हाउ विल यू मेक इट? एक सेकेंड। डू आई हैव टू मीट हिम? डू आई हैव टू मीट हिम? क्या मुझे उससे मिलना है? डू आई हैव टू मीट हिम? राइट, ओके। क्या वह कल तुमसे मिलने आया था? क्या वह कल तुमसे मिलने आया था? आया था मतलब एक्शन फिनिश्ड। अब देखिए यहां पे दो चीजें हो रही है, एक होता है मिलना और एक है आना। देयर आर टू एक्शंस, एक मिलना भी है और आना भी है। मतलब मीटिंग वाला मिलना भी है और आना मतलब कम वाला आना भी है। तो कौन सा मेन एक्शन होगा? अरे आएगा तभी तो मिलेगा ना, तो आना यहां पे मेन एक्शन है। सो क्या वह कल तुमसे मिलने आया था? तो हाउ विल यू मेक दिस? हैड ही कम? दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ कम। कम, केम, कम। तो हैड ही कम किस लिए? टू मीट यू। हैड ही कम टू मीट यू यस्टरडे? हैड ही कम टू मीट यू यस्टरडे? क्या वह कल तुमसे मिलने आया था? So this is how we use helping verbs, my dear friends. These are simple sentences, daily routine sentences, day-to-day life sentences, which are very frequently and very commonly used.